वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, ये जो सीरीज़ है, अगर आप इसे पूरा फॉलो करते हैं तो आर के पेपर में रीजनिंग के जो 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ हल कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है आर के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 मॉक टेस्ट के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये और इसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहें उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। देखिए आज के कॉन्सेप्ट का, आज की क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है। यदि स्टब वर्ण को किसी निश्चित कोड भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि एक्यूरेट को कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सीधा सा फंडा ये है कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू से ही पूरी कहानी क्लियर होगी। इसके लिए अलग अलग ट्रिक भी हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई आप ट्रिक के सहारे न रहकर आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए A1, B2, C3, आप 4-5 बार ऐसे पढ़ेंगे ना जेड तक, आप आसानी से चीज़ों को सेट कर पाएंगे। एक ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है, रिवर्स प्लेस वैल्यू मतलब जैसे देखिए अगर A का 1 है ना, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू इसे 27 में से घटाएंगे तो 26 मिलेगा, इसे घटाएंगे तो B का रिवर्स प्लेस वैल्यू 25 मिलेगा, C के लिए 24 मिलेगा। तो ये रिवर्स प्लेस वैल्यू नहीं भी याद रहेगा तो भी बात बन जाएगा, आप 27 से घटा के माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टब वर्ण की बात करें तो S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ठीक। इसके बाद देखिए U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, B के लिए 2 हो जाएगा, फिर से B के लिए 2 हो जाएगा। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, R के लिए 18 और N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब रिवर्स प्लेस वैल्यू थोड़ा सा देखिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू 27 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। देखिए ये 2 और 2, इसके लिए 25 मिलेगा, यहाँ पर 25 और ये भी 25। 15 है तो 15 का रिवर्स प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगा, 18 का रिवर्स प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा और 14 का रिवर्स 13 हो गया, ठीक। देखो 8, 7 ये तो मैच कर रहे हैं, 6 तक मैच कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 7 कैसे आ गया? तो देखो 7 क्या है ना, डिजिट्स के सम को लिखा गया। देखिए 8, 7, 6, 7, 7, 3, 9 और 4, मतलब क्या बेहतरीन पैटर्न चल रहा है। देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिया गया, उसका रिवर्स किया गया, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू रखा गया, और उसके बाद उसके डिजिटल सम को रखा गया, मतलब डिजिट्स को जोड़ा गया। तो अब आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। जैसे एक्यूरेट में भी देखेंगे ना, एक ही जो प्लेस वैल्यू 1 है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगा, ठीक। सी की बात करेंगे तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 24, फिर से 24। यू की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, आर के लिए 9 होता है, ए की प्लेस वैल्यू रिवर्स में 26, टी के लिए 7 और ई के लिए 22। अब इसका डिजिटल सम देखिए, 6 और 2 8, 4 2 6, 6 6। देखिए 8 और 3 बार 6, 8 और 3 बार 6, देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। इसके बाद देखिए 9 फिर 8, 9 और 8 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। देखिए ये भी एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, बस यहाँ पे कोड न दे करके लेटर्स को यहाँ पे मतलब मिसिंग लेटर सीरीज के फॉर्मेट में दिया गया। कोडिंग डिकोडिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी बात बन जाएगा। देखिए एस के लिए 19 होता है, 19 और 2 21, 21 के बाद 25 और ये 1 मतलब 27। देखिए 19 21 यहाँ पर 25 है तो बीच में 23 आएगा, जैसे 23 लिखेंगे मतलब डब्ल्यू। देखिए इसके लिए 1 और 3 5 और ये 7 हो गया। देखिए 1 3 7 मतलब बीच में 5 आएगा तो ई लिखेंगे। देखिए एम के लिए 13, 13 2 15, अगला 17 आएगा तो क्यू आ जाएगा, ठीक। 17 के बाद यहाँ पे 19 है। प्लेस वैल्यू पता है, आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे। ऑप्शन बी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया समरूप गुणों के आधार पर
इन आकृतियों को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुल 9 आकृतियां दी गई हैं। अब देखना है कि किन किन आकृतियों के गुण एक जैसे हैं। देखिए ये वाले प्रश्न जब भी आएंगे तो बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों पर ध्यान देना है। देखिए आकृति 1 को देखिए, आकृति 5 को देखिए और आकृति 6 को देखिए। सर्कल बना है, लेकिन इसके बाद ना यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से आयत का स्वरूप इसमें दिया हुआ है। ठीक, इसमें भी देखिए ऐसे आयत के जैसे बना हुआ है और यहाँ पर भी आयत के जैसे दिया है, तो तीनों एक जैसा हो जाएगा। 1, 5 और 9, 1, 5 और 9। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन या तो उत्तर होगा या तो ये होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए शंकु के जैसा बना है, 3 में, 4 में बना है और 8 में बना है, तो 3, 4, 8। देखिए ऑप्शन डी यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समरूप गुणों के आधार पर निकालना कितना आसान है, आपने तुरंत निकाल लिया, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न ये दिया है कि वेन आरेख में कितने लोग ऐसे हैं जो भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं। देखिए वेन आरेख के प्रश्न जब भी बनेंगे, अगर सिर्फ 2 की बात किया जाए, भौतिक और रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें अब जो बायो है ना, बायो के लिए मना नहीं किया गया है। जब मना नहीं किया गया तो उनको शामिल किया जा सकता है, जब मना कर देगा तब उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भौतिक और रसायन, देखो ये ट्रायंगल भौतिक वाले हैं, है ना, और सर्कल रसायन वाले। अब दोनों की बात करें तो जैसे आप देखेंगे दोनों में आने चाहिए, तो देखिए दोनों में कौन कौन आ रहा है, 27 यहाँ पर और 25 यहाँ पर है। 27 और 25 52 हो जाएंगे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा यही प्रश्न अगर ऐसा हो जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भौतिक और रसायन पढ़ते, तब आप इस 25 को यहाँ से हटा देते, क्योंकि तब सिर्फ की बात हो जाती ना। जब सिर्फ की बात हो जाती तो देखिए ये जो 25 है ना, ये बायो में भी शामिल है, लेकिन नाम नहीं लिया इसलिए इसको सही माना जा रहा है, 52 को टिक किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए। ठीक है, यहाँ पे दर्पण रख दीजिए, तो आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए मिरर इमेज के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको एक एक लेटर का ना मिरर इमेज निकालने आना चाहिए। जैसे देखिए ए की बात करेंगे तो ए का मिरर इमेज यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा। बी की बात करें तो बी का मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा। सी के लिए ये बनता है। डी का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार होता है। ई ऐसा हो जाएगा। एफ की बात करेंगे तो मिरर इमेज ऐसा हो गया। जी के लिए देखिए मिरर इमेज ये इस प्रकार से बनेगा। एच सेम रहता है। आई का मिरर इमेज सेम रहेगा। जे ये ऐसे हो जाएगा, है ना। के की बात करें तो मिरर इमेज ये रहता है। एल के लिए ऐसे बनेगा। एम ये मिरर इमेज में सेम दिखता है। एन ये उल्टा दिखेगा, एन इस प्रकार से हो जाएगा। ओ भी सेम दिखेगा। पी के लिए आप ऐसे लिखेंगे। क्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आर का मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा। एस ये इस प्रकार से उल्टा दिखेगा। टी सेम दिखेगा। यू सेम दिखेगा। वी सेम दिखेगा। डब्ल्यू सेम रहेगा। एक्स भी सेम दिखेगा। वाई देखिए ऐसे बनता है, तो यहाँ पर ये वाई अब ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। जेड उल्टा दिखेगा। तो ये मैंने कैपिटल लेटर लिखा, जैसे जो कैपिटल लेटर है ना उसका मिरर इमेज लिखा गया, ऐसे स्मॉल लेटर का भी मिरर इमेज होता है। अब सबका जब आपको मिरर इमेज आता रहेगा आराम से आप निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे पैम्परिंग यहाँ पर लिखा है ना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जी है ना, तो जी का मिरर इमेज देखो यहाँ पे सब में जी मिरर इमेज में। एन देखो ये सीधा है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आई से कोई फर्क नहीं। आर देखिए ठीक है, ई ठीक है, देखिए इसके बाद ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 में एम दिया, 1 में डब्ल्यू दिया, ये एम है तो एम का मिरर इमेज डब्ल्यू, ये एलिमिनेट हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया। देखो बिना प्रश्न देखे भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बस पता है क्या है, आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि किसका मिरर इमेज कौन होता है। तो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, और रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के नाम से या फिर 90 डेज रीजनिंग नाम से आपको सीरीज मिलेगा, उसमें कंप्लीट मिरर इमेज डन किया गया, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। मिरर इमेज भी डन है, वाटर इमेज भी डन है, यहाँ तक कि कंप्लीट रीजनिंग ही डन कराया गया, तो आप उन सबको सीख सकते हैं। साथियों उम्मीद है कि ये 5 कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आप आरओ का टेस्ट देना चाहते हैं, ये जो बचा हुआ समय है लगभग 29 दिन का समय है आपके पास, तो इसमें आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आपको कुल 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगे जिसकी प्राइस है मात्र 999 रुपये। साथियों ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ से कर लेंगे तो आपका लेवल 100% सबसे अलग हो जाएगा और आप आसानी से प्री को क्रैक कर पाएंगे। तो इस सीरीज को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए, यूपी पीसीएस कंप्लीट कोर्स है 2025 के लिए, यूपी पीसीएस 2026 के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उन कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करनी है।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।